Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बड़ी अपडेट के साथ आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है रिसेंटली जो है बीसीसीआई ने दो बड़ी टीम्स का जो शेड्यूल ऐलान किया, जो कि इंडिया में आ रहे हैं टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। पहले वेस्ट इंडीज आएगी, उसके बाद साउथ अफ्रीका आएगी, लेकिन इन दिनों जो चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो हो रही है साउथ अफ्रीका जो टूर करने वाली है इंडिया के लिए। टेस्ट मैच खेले जाएंगे, 2 टेस्ट मैच होने हैं, जिसमें जो पहला टेस्ट मैच है उस पर सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि वो होगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जो कि 14 नवंबर को रखा गया है और 14 से 18 नवंबर के बीच होगा। अब बात ये निकल कर आ रही है, ये एक ऐसा महीना है, नवंबर का महीना, जब आप जानते हैं कि इस समय जो एयर पोल्यूशन होता है उसका लगातार खतरा बना रहता है, यानी कि जो हवा की गुणवत्ता होती है वो लगातार खराब बनी रहती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर हम कितने तैयार हैं कि इस टेस्ट मैच को हम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होता देखेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसा हुआ है जब लगातार खराब पोल्यूशन की वजह से मैचों को कराने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब इस बीच आपको बता दें कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं उनका बयान सामने निकल कर आया है। वो स्टेटमेंट में आपको एक बार पढ़ के बताता हूं कि आखिर उनकी इस पर क्या राय है। उन्होंने कहा है कि वी हैव कंसीडर्ड ऑल फैक्टर्स एंड हैव गॉन बाय द रोटेशन पॉलिसी आफ्टर डिस्कसिंग इट विद एवरीवन। द पॉल्यूशन इशू डजंट हैपन एवरीवेयर। यानी कि बीसीसीआई सेक्रेटरी ने साफ कर दिया कि भाई हमने तमाम पहलुओं पर चर्चा की है, उसके बाद हमने फैसला किया है सबके साथ मिलकर कि पोल्यूशन का जो दिक्कत है वो हर साल नहीं रहता है दिल्ली में। उनका मानना है कि हर साल नहीं होता है, कभी कभी कुछ सालों में पोल्यूशन ज़्यादा होता है, लेकिन उनका ये मानना है कि ये मैच कराया जा सकता है और ये एक यूनिटी के साथ फैसला लिया गया है। अब हम आगे बढ़े, अगर हम बात करें कि भाई डीडीसीए वो क्या कहता है, डीडीसी के सेक्रेटरी जो हैं वो क्या कहते हैं इस पर, उनकी क्या राय है वो आपको सुनाते हैं। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि टेक ऑल मेजर्स पॉसिबल टू इंश्योर प्लेयर्स आर कंफर्टेबल व्हेन दे प्ले द टेस्ट मैच। ये अशोक शर्मा जी का बयान है, डीडीसी के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम पहलुओं पर हम भी चर्चा कर रहे हैं और हमारे पास तमाम इंतजाम है इस टेस्ट मैच को अच्छे से अरुण जेटली स्टेडियम में कराने के लिए। साथ में उन्होंने कहा कि अरुण जेटली स्टेडियम जो है खुले एरिया में बना हुआ है, वहां पर आसपास ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, तो एयर क्वालिटी जो है इस इलाके में बेहतर होती है, इतनी खतरनाक नहीं होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई दिल्ली को अलॉट हुआ है इतने टाइम बाद टेस्ट मैच, तो उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार है। बीसीसीआई ने हमें एक गेम दिया है और ये कैलेंडर ईयर में भी आता है, तो नवंबर में जरूर पोल्यूशन रहता है, क्योंकि दिसंबर में थोड़ा कम हो जाता है, ये बात उन्होंने मानी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं इस टेस्ट मैच को कराने के लिए। हालांकि अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो पिछले 5 साल का अगर मैं थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपको बताऊं AQI लेवल का, तो 300 से ज्यादा जब AQI लेवल होता है ना तो वो काफी खराब माना जाता है। और पिछले 5 सालों में जो एवरेज AQI निकल कर आया है वो 328 निकल कर आया है। इसी के चलते जो है एक थोड़ी सी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कितना पॉसिबल है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी खिलाड़ियों को। और अगर आप देखें 300 से ऊपर, जैसे मैंने बताया कि खराब AQI माना जाता है, लेकिन अगर आप 400 से ऊपर चले जाते हैं तो वो फिर खतरनाक की कैटेगरी में आ जाता है। और ऐसे पिछले इतिहास में कई मर्तबा हमने देखा है। मैं आपको कुछ स्टैट्स बता देता हूं। 2017 की बात है, जब श्रीलंका टीम आई थी भारत में टेस्ट मैच खेलने, दिल्ली में ही वो टेस्ट मैच था, तो उसके कुछ आंकड़े हैं वो आपको बता देते हैं। जब ये टेस्ट मैच खेला गया था तो कहीं ना कहीं शिकायत की गई थी। ये दिसंबर का पहला हफ्ता था जब ये टेस्ट मैच हुआ था और AQI लेवल जब था उसका एवरेज उस दौरान 316 बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे गेम आगे बढ़ा, यानी कि डे 3 पर जब हम पहुंचे तो वो 390 तक पहुंच चुका था और तब खिलाड़ियों को फील्ड छोड़ करके जाना पड़ गया और जब वो वापस आए तो उन्हें मास्क भी लगाना पड़ गया। यानी कि ये दिक्कतें जो है लगातार बढ़ती गई थी और इसी वजह से ऐसा कई मर्तबा हुआ है। 2016 में भी ऐसा मामला निकल कर आया था, हमने देखा था जब रणजी ट्रॉफी के मैचेस में, डोमेस्टिक मैचेस में दिक्कतें हुई थी खिलाड़ियों को। तो इसके लिहाज से लगातार सवाल बना हुआ है कि आखिर हम कितने तैयार हैं, क्योंकि आप देखिए भारत सरकार भी पूरी प्रयास करती है दिल्ली में जो है पोल्यूशन कम किया जाए, उसके एहतियातन बड़े बड़े कदम उठाए जाते हैं, लेकिन जब टेस्ट मैच की बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को वो दिक्कत ना हो, उसके लिए बीसीसीआई जो है वो आश्वासन देता हुआ नजर आ रहा है। बीसीसीआई सेक्रेटरी पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं, मैसेज वो दे चुके हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं होगी। डीडीसीए की तरफ से भी उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या आपको लगता है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं इस टेस्ट मैच को कराने के लिए? क्योंकि दिल्ली वाले जो फैंस हैं वो भी तो बड़ी समय से इंतजार कर रहे हैं कि एक टेस्ट मैच हुए काफी समय हो चुका है और अब वो मौका बनेगा जब दिल्ली के जो फैंस हैं वो देख पाएंगे इंडियन क्रिकेटर्स को साउथ अफ्रीका के खिलाफ
14 तारीख को टेस्ट मैच होते हुए देखते हुए। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।